नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की। हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। भारतीय किसान यूनियन अराजनीति के सदस्यों ने बिना परमिट के गाँव में कीटनाशक बेच रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहे कर्मचारियों के पास कोई कागज नहीं थे। इसी बीच एक ठेकेदार ने किसानों से अभद्रता की, जिस पर किसान भड़क गए। दरअसल आपको बता दें, किसानों ने भाकियू राजनीतिक जिला अध्यक्ष नितिन सिरोही को गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पर कीटनाशक बेचे जाने की सूचना दी। सूचना के आधार पर ट्रैक्टर ट्रॉली को गांव हैजरपुर में पकड़ लिया गया। उस पर एक चालक और एक गार्ड था। किसानों ने ट्रॉली में भरे कीटनाशकों से जुड़े पेपर मांगे तो दोनों कोई कागज नहीं दिखा सके। ट्रॉली पर किसानों को बूंद की चीनी में लिखा दिखाई दिया। नितिन सिरोही ने जिला कृषि अधिकारी जसप्रीत सिंह तेवतिया को कीटनाशक के बारे में जानकारी दी तो वे भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर किसानों की भीड़ भी जमा हो गई। इसी बीच मिल की ठेकेदारी करने वाले एक ठेकेदार ने किसानों से अभद्रता की, जिस पर किसान भड़क गए। ठेकेदार के साथ मिल अधिकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करने की बात पर अड़ गए। भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी बिना किसी कागज के कीटनाशक बेच रहे हैं, उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। इस तरह तो कोई भी कीटनाशक बेचने निकल जाएगा। कुछ देर बाद मिल इकाई प्रमुख सलील आर्य ने दिगंबर सिंह से वार्ता की। दोनों पक्षों में वार्ता के बाद मामले का निपटारा हो गया। मिल अधिकारियों ने भी कीटनाशकों के कागज दिखा दिए। जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने कीटनाशकों के नमूने जांच को लेकर भेजे हैं। रिपोर्ट न आने तक बरामद माल को बेचने पर रोक लगा दी है। मिल को नोटिस भी जारी किया गया है। ये मामला ये है, सुबह से मेरे पास किसानों के फ़ोन जा रहे थे। अना जी, एक ट्राली है यहाँ जगह जगह दवाई उतारती फिर रही है और पूरी ट्राली भरी हुई है। कई हज़ार डिब्बे इसमें दवाई के भरे हुए हैं और 2-3 घरों पर इसने ले जाकर इकट्ठी दवाई उतारी। तो इनकी सूचना मिलने पर किसानों की हम आए, मगा भाई देख लें क्या मामला है, क्योंकि ज़िले में नकली दवाई पहले भी पकड़ी गई थी नगीने में, और पहले भी नगीने में नकली दवाई पकड़ी गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई नकली दवाई बेच रहा है। जब यहाँ आकर हमने यहाँ ट्राली रोकी बनी गाँव में, तो कहने के बाद इन पर ना तो कोई कागज़ था इसका, ना कोई परमिशन थी, और ना इन्होंने ये बताया कि ये दवाई कहाँ से है, किसने कौन इन्हें बिकवा रहा है, कौन उतरवा रहा है। इसके बाद वो हमने जिला कृषि अधिकारी को सूचना दी कि भाई ऐसा ऐसा मामला है और ऐसे ऐसे वो है, दवाई यहाँ बिक रही है। अब इस बीच में मिल के भी कर्मचारी आए, पता चला इसमें द्वारिकेश इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, ट्राली पर पढ़ा। तो मिल के भी कर्मचारी आए, इन्होंने भी कुछ नहीं बताया कि किसकी ट्राली है। एक साइड में जाकर खड़े हो गए। जिला कृषि अधिकारी आए, वो सैम्पलिंग वगैरह कर रहे हैं, इनकी परमिशन वगैरह देख रहे हैं कि भाई परमिशन है या नहीं है। इस बीच में कुछ इन्होंने जो है मिल के कर्मचारी यहाँ बुलाए और मिल के कर्मचारी बुला के एक किसान के साथ में जो पीछे खड़ा था उसके साथ में उन्होंने बदतमीजी करी। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि दवाई हमने मंगाई मिल से। नहीं, मिल से मतलब मंगाई है अगर दवाई, तो ये जो दवाई यहाँ उतारते घूम रहे थे वो कम से कम बताते तो सही। उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। मिल के कर्मचारियों को यहाँ 1.5 घंटा हो गया खड़े खड़े, उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि मिल की दवाई है या किसकी दवाई, हमारे पास तक आकर नहीं बताया उन्होंने। तो वो तो जब बता रहे हैं जब यहाँ जो घेपे हो गई, यहाँ बोलचाल हो गई कि भाई ये इस तरह की वो है, जबकि हम आराम से यहाँ बैठे थे। हमने यहाँ दरोगा जी यहाँ आए हुए, उनसे भी यही कहा कि भाई ये अपनी परमिशन दिखा, मैं इस ट्राली को ले जाऊँ, हमें कोई मतलब नहीं। अब दवाई असली है नकली है, मिल दे रही कौन दे रही यही नहीं पता इस चीज़ का। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कार्रवाई होगी और जिसने बदतमीजी करी उसके खिलाफ रिपोर्ट होगी। ठीक, अगर हमारे कार्यकर्ता के साथ में कोई आदमी बदतमीजी करेगा तो उसके खिलाफ रिपोर्ट भी होगी, इलाज होगा पूरा। ये कुछ दवाइयों का विषय था, जो खेती की दवाइयाँ हैं तो उनका विषय था। यहाँ जिला कृषि अधिकारी महोदय भी पहुँचे हैं और वो पेपर इनके सब देख रहे हैं कि क्या विषय है, किस तरह से ये अनलीगल तरीके से आई है दवाई या लीगल आई है, इसके बिल हैं या नहीं है, ये नकली है या सही है, ये सारी बातें नमूने की आकर टेस्ट की बात है। तो उसी विषय पर वो हुई। उसके साथ साथ जो द्वारिकेश शुगर मिल के लोगों के द्वारा यहाँ जब किसानों में रोका गया, बदतमीजी की गई थी, उस पर पुलिस की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला। पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। पुलिस कार्रवाई करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन द्वारिकेश शुगर मिल के यूनिट हेड ने उसके लिए माफ़ी मांगी है और वो माफ़ी मांगने से के बाद हमने जो इस बात को ख़त्म कर दिया। दवाइयों का जो विषय वो जिला कृषि अधिकारी यहाँ वो देखेंगे। अच्छा भाई, जांच में दवाई अगर जो नकली पाई गई, अनलीगल पाई गई, तो फिर आगे क्या कार्रवाई? वो कृषि अधिकारी कार्रवाई करेंगे। कृषि अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी उसके लिए नॉमिनेट है, वो जिला कृषि अधिकारी कार्रवाई करेंगे। दवाई कैसी है कैसी नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उसके मानक क्या है, उस बारे में जिला कृषि अधिकारी ही देखेंगे। अभी क्षेत्र के किसान बता रहे थे हमने कई दफे दवाई लगा दी लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। देखो, ये आज भी जो विषय हुआ, ये विषय इसलिए हुआ कि इफको जैसी ब्रांडेड कंपनी, राजस्थान के जो मंत्री हैं
तो राजस्थान के मंत्री महोदय ने खुद ने वो दवाइयाँ पकड़ी, नकलियाँ बनती हुई पंजाब और राजस्थान में वो पकड़ी गई, और ये भी एक अखबार में छपी कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन दवाइयों की सप्लाई हुई है। तो किसान भाइयों से भी हमारा ये अनुरोध है कि सब किसान भाई सचेत रहें, कम से कम हॉलमार्क और उस पर दवाई के पैकेट पर बारकोड है या नहीं है, और वो किस कंपनी की दवाई है। बिना बारकोड वाली दवाइयाँ नकली हैं। वो दवाइयाँ पिछली बार भी हमने नगीना में एक गाड़ी पूरी नकली दवाइयों की पकड़वाई थी। ये बड़े माफियाओं के रैकेट हैं, और उसका जो है वो जिला कृषि अधिकारी पता करके बताएंगे। वो जांच का विषय है, जांच में सामने आएगा क्या है। धन्यवाद। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।